चलिए, तो जो अपने देख रहे हैं इंटीग्रेशन, कल मैंने आपको इंटीग्रेशन का मतलब भी समझाया था कि सर इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं और इसको प्रीमिटिव भी बोलते हैं। कई बार प्रीमिटिव वर्ड आ जाता है, सर डिफाइन प्रीमिटिव, इसका मतलब इंटीग्रेशन ही होता है। ठीक है, आइए अभी तो जैसे साइन अपनों ने ये देख लिया था कि सर इसका ये साइन होता है और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बनता है, ये मान लो कैपिटल एफ एक्स बन गया प्लस सी। ठीक है, तो ये तो होता है इसका इंटीग्रेशन का साइन, इसे कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रल। और डीएक्स का मतलब होता है ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन किसका है कि हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कि हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और इसे अपने क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट होने के बाद में जो भी अपने को मिलता है उसे इंटीग्रेट बोलते हैं। ये है अपना कांस्टेंट, इसे अपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। जो खुद से लिया गया खुद से लिया हुआ कांस्टेंट है उसे अपने क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी इंटीग्रेशन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सॉरी। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, इंटीग्रेशन बोला जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन। यानी कि इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस, इंटीग्रेट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये पूरा इसका मीनिंग होता है। कर लो इसको नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज अपने फॉर्मूलास लिखेंगे मेन मेन जो इंटीग्रेशन में होते हैं। चलिए, तो एक साइड अपने लिखते हैं डिफरेंशिएशन, और एक साइड अपने लिखते हैं इंटीग्रेशन। साथ साथ नोट कर लेना, जैसे नोट कर रहा हूं वैसे नोट कर लेना बस। ठीक है, आप एक पेज पर दो ही नोट करोगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। नहीं नहीं, उस सीरीज में नहीं है, और स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गए, वो तो मैंने आपको बेसिक्स करवाया था। ठीक है, और स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गए। तो चलिए, जैसे आपका पहला नंबर है, कह रहे सर एक्स रेज टू पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन इंटू डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, सेकेंड नंबर इसी के एग्जाम्पल्स है। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये बनता है 2x। और बात करें अगर अपने x का इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। कहाँ पे, हाँ इसमें आएगा सी। जब जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तब सी आएगा। अपन दो टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, और एक होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। एक होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट। अपने इनडेफिनाइट पढ़ रहे हैं, तभी अपने को कांस्टेंट का नहीं पता है।
तो सी है ना, अननोन वैल्यू है अभी अपने लिए, तो अपने इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे डेफिनेट पढ़ेंगे, उसमें सी हटा देंगे, पहले अपने इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं। तो जैसे सर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x²। अगर अपने बात करें x² का इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा x3/3 प्लस सी। 4 नंबर, x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी। ठीक है। 5th नंबर में अपनों ने कांस्टेंट का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है। क्या होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव? 0। तो बच्चों 0 का इंटीग्रेशन अगर करना चाहे तो वो क्या बनेगा अपने पास में? कांस्टेंट बनेगा, कांस्टेंट प्लस सी। पहले कांस्टेंट आएगा, फिर एक सी और आएगा। 6 नंबर पे अगर अपने बात करें रूट एक्स का, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स, ये अच्छे से याद रख लो कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। तो 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/रूट एक्स का 2 रूट एक्स प्लस सी। इससे याद होएगा आपको 1/रूट एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेट क्या होगा? 2 रूट एक्स प्लस सी। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, कल मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन में मैंने आपको एक बात बोली थी, जो भी बात हम एक्स के बारे में बोल सकते हैं या एक्स के बारे में कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें एक्स के लीनियर फंक्शन के साथ एप्लीकेबल होती है। जैसे अगर मैंने कहा कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/2x प्लस 1 रूट का भी इंटीग्रेशन मुझे आ गया, क्योंकि आपने रूट एक्स का डेरिवेटिव देख लिया, सॉरी रूट एक्स का 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन देख लिया। तो 1/2x प्लस 1 रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। अब डिवाइड में 2 आएगा, ध्यान रखना क्यों आएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट डिवाइड में आता है, इसके डिवाइड में नहीं आएगा, यहाँ डिवाइड में जाएगा, x का कोफिशिएंट डिवाइड में जाएगा। चाहे ये डिवाइड में ही है, लेकिन आपको डिवाइड में लिखना है, उसके डिवाइड में नहीं लिखना। कैसे सर? वो अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा। जैसे ये आ गया 1 में ax प्लस बी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन में a प्लस सी। क्लियर है? ठीक है। चलिए अभी जैसे बच्चों 7 नंबर में इंटीग्रेशन आ रहा है अपने डिफरेंशिएशन 1/x का डेरिवेटिव का होता है -1/x²। तो सर इसका हाँ ये कांस्टेंट अलग अलग होंगे। 0 का तो कांस्टेंट आएगा, लेकिन सी अलग से चलेगा, सी एक अलग से चलेगा, सी अलग से चलेगा। ये मान के चलो 5 + 6 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 कांस्टेंट हो गए। वो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेट कांस्टेंट है, ये सी। ये कांस्टेंट किसकी वजह से है? 0 की वजह से है। जैसे कि अपना ये है, तो ये 5 एक होता है कांस्टेंट, 5 भी होता है। मान लो 5 है कांस्टेंट, तो 5x नहीं है वो। कहां पे? मान लो आपने कांस्टेंट का 0 दिया है, कांस्टेंट लिखा है कहां पे? 0 dx। हां, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई और था 1 2 3 4 5, हाँ तो उसका तो फिर कांस्टेंट किसका? कांस्टेंट का, कांस्टेंट का डेरिवेटिव x होता है। मैंने 0 का बोला है, 0 का कांस्टेंट होता है, 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। चलिए 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x कर 1/x का इंटीग्रेशन -1/x प्लस सी। ठीक है, अब इसके लिए अपने एक दो एग्जांपल लिखते हैं। जैसे अगर मैंने आपको ये बोल दिया सर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आप ये मानो कि मुझे इसका इंटीग्रेशन भी आ चुका है। 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? -1/x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, जैसे कहते सर 1/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ। अब होल क्यूब का नहीं आएगा, होल क्यूब आएगा ये फेल हो गया, ये सिर्फ स्क्वायर पे अप्लाई होएगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर का सीख रखा 1/x स्क्वायर का, 1/x स्क्वायर का। जितने भी डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन बन रहे हैं ना, वो ये मान लो ये आपके लिए क्या है? ये गिफ्ट है, ये भगवान का दिया हुआ आपके लिए गिफ्ट है कि इसका डिफरेंशिएशन मेरे को आते हैं, तो उसके इंटीग्रेशन मेरे को आ गए हैं। जैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या डिफरेंशिएशन होता है? -1/x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x हो गया, ये गिफ्ट है। इस गिफ्ट की वजह से मैं 3 4 क्वेश्चन कर लूंगा।
तो 1/2x+1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा बताओ? -1/+1 डिवाइडेड बाय 2। इधर लिख दो, इधर लिख दो, एक ही बात है, प्लस सी। ये मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने यहाँ लिख देता। ठीक है, आइए भी क्वेश्चन 8 नहीं आएगा, ये बात मैं बोल चुका हूँ पहले भी। ये सिर्फ डिवाइड में लिखना है आपको, ऊपर नहीं लिखना है। ये डिवाइड में लिखना है, डिवाइड मतलब नीचे, नीचे लिखना है आपको हमेशा। आप सोच रहे हो पूरे के डिवाइड में, पूरे के डिवाइड में नहीं, सीधा इसके डिवाइड में लिखना है। ठीक है, आइए भी। e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर? अगर मुझे इंटीग्रेशन देखना है e रेज टू पावर x का, तो ये बनेगा e रेज टू पावर x प्लस c। ठीक है, आइए 9। मुझे डिवाइड में आता है, डिवाइड में आता है, इसके डिवाइड में नहीं आ रहा, इसके डिवाइड में आता है। डिवाइड का मतलब क्या होता है? 1/, डिवाइड का मतलब क्या होता है? 1/, तो 1/, में आएगा। हाँ जी, 9 नंबर है अपना ए रेज टू पावर एक्स। ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो। ए की पावर जो वो का वो लोगे। तो बच्चों ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए की पावर जो वो का वो डिवाइडेड बाय लोगे प्लस सी। सही है, ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लोगे प्लस सी। क्लियर है? ये कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी, अच्छा 9 नंबर नोट कर लिया क्या आपने? 9 नंबर नोट कर लिया? एक बार नोट मत करना, मैं इसके एक दो एग्जांपल लिखवा देता हूँ, उसके बाद 9 नंबर। ए नहीं आएगा डिवाइड में, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट वो कोफिशिएंट नहीं है, वो बेस है उसके लिए, कोफिशिएंट आएगा। चलिए, जैसे इसके एग्जांपल लिखे अपने, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x+1। ध्यान रखना, जो काम अपने x के साथ बोल सक रहे हैं, कर सक रहे हैं, तो वो अपने क्या होता है, इंटीग्रेशन में सबके साथ हो जाएगा। लीनियर फंक्शन होना चाहिए भाई x का ये लीनियर फंक्शन है सर, इसी फैमिली का ये। ठीक है, तो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज टू पावर x+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल और देख लो, e की पावर -x का, बताओ क्या होगा? माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। कैसे सर? e की पावर जो होगा वो प्लस सी, e का कोएफिशिएंट क्या x का -1, वो डिवाइड में आ गया, तो -1 हो गया। ठीक है, 9 नंबर। ए रेज टू पावर x का डेरिवेटिव होता है ए रेज टू पावर x log a, और ए रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? a की पावर जो होगा वो log a जाएगा डिवाइड में प्लस सी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से अपने 2-3 क्वेश्चन और बना लेंगे सर। कैसे बनाएंगे देखो, जैसे अपनों ने, मैंने ये बोल दिया ए रेज टू पावर 2x+1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, क्या लिखेंगे? ए की पावर जो वो का वो डिवाइडेड बाय ए log a प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में। सीधा कह सकते हो इसका डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन एक्स का कोफिशिएंट ही होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट ही होता है। ये आपने कभी गौर नहीं किया? लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स का कोफिशिएंट ही होता है, कभी भी करके देख लेना। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करके देखो, ए आएगा, 2x+1 का 2 आएगा, x का 1 आएगा, तो x का कोफिशिएंट 1 है ना? तो ये होता है। चलिए एक एग्जांपल हो, जैसे मैं लिखा ए रेज टू पावर -x+1 इंटू डी एक्स। अब बताइए, ए की पावर जो वो का वो डिवाइडेड बाय माइनस log a प्लस सी। अब सर ए के अलावा कुछ और हो गया तो? हाँ कुछ और हो गया, फिर क्या दिक्कत है, कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या कहा कि 2 की पावर x प्लस 2 इंटू डी एक्स, तो क्या इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? 2 की पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय log 2 और x का ऑप्शन 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये कर लो एक बार इतना नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। और जो इंटीग्रेशन है इसमें ज्यादा सोचना नहीं होता है। ठीक है, चलो सुनिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, मिटो नहीं का लिखा हुआ है, वहां तक पूरा चला जाएगा, फिर देखते हैं। क्वेश्चन स्पेस पड़ा है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन बोलो 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस सी, log x प्लस सी। चलिए
बाकी सारे मैंने एग्जाम्पल लिखे, मेन फॉर्मूला अपने ये है ना। चलो इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि ये एक्स का है ना, तो एक्स में लीनियर है, तो एक्स के लीनियर फंक्शन के बोलो किस किस का कर सकता हूँ, क्या आप इसका कर सकते हो 2x+1 dx का, क्या होगा सर, log log 2x+1 प्लस c डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। सर सी में नहीं जाएगा क्या, लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पूरा लगाना है तो पूरा लगा दो सी में, फिर c/2 को एक नया कांस्टेंट मार लूंगा, c1 c2 c3, कांस्टेंट की कोई कमी नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 3x+1 इंटू डी एक्स, क्या बनेगा, log 3x+1 प्लस सी। लेकिन एक बात देखना भी, क्योंकि log में नेगेटिव आता नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि log पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है। अच्छा इसका बता दो, 1/x² + 1 का बता दो, इंटू डी एक्स, log क्या होगा, x²+1 गलत हो जाएगा, x²+1 का नहीं हो पाएगा, 1/x का log x होता है, वो डिफरेंशिएशन होता है सर, 1/x का log x, 1/x² का log x के लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख दो, फिर चैन रूल से कर देंगे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है, 1/x का log x होता है, तो 1/x का log x² नहीं होता, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन अपने नोट्स इसके अच्छे से रख लेना भी, क्योंकि अभी क्या है कि 10 या 12 दिन के बाद में, 12 या 15 दिन के बाद में, चलो 10 से 15 दिन के बाद में इस चैप्टर के पैरेलल एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 8। हाँ चैप्टर नंबर 8, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी तो होएगा ही खत्म, खत्म नहीं होने वाला, तो लेंथी चैप्टर है ये, लगभग ये मान के चलो 45 दिन तो चलने वाला ही है अपना चैप्टर, क्वेश्चन सारे करवाने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है। 7.11 एक्सरसाइज है, आप सोच के देख लो, 7.10 तक है, और मिसलेनियस अलग रहेगी एंड एग्जाम्पल अलग रहेगी, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, करवाने ही पड़ेंगे। तो 45 दिन, 40 से 45 दिन चैप्टर चलने वाला है, 10 से 15 दिन के बाद में मैं क्या करूंगा, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर दूंगा, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर दूंगा, तो ये भी चलेगा और वो भी चलेगा, और इसके मिनी टेस्ट चलना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे आज से अपनी स्टार्टिंग हो गई है मिनी टेस्ट की, तो डेली टेस्ट हो करेंगे इंटीग्रेशन की, ठीक है। कब तक चलेंगे, जब तक आप मैं आपका पीछा ना छोड़ दूं, हाँ जब तक एग्जाम देने नहीं जाओगे, ठीक है, जब एग्जाम देने जाओगे उससे एक दिन पहले भी मिनी टेस्ट देके जाओगे, तो आज से स्टार्ट हो गया मिनी टेस्ट, मिनी टेस्ट तो संडे को, तो नोट्स इसके अच्छे से रखना, मिनी टेस्ट ऐसा हुआ करेंगे, पेज नंबर 1 टू लेके 10 तक मिनी टेस्ट आपका इंटीग्रेशन का, क्वेश्चन थोड़ी बोलेंगे, पेज बोलेंगे, पेज 1 to 10, ठीक है, इस तरीके से। वो मैं क्वेश्चन बता दूंगा, वहां क्वेश्चन से लेके उस क्वेश्चन के बीच में पेज 1 to 12 तक है, तो मैं कहने का मतलब ये है कि नोट्स अपने अच्छे से रखना, ठीक है, ताकि फिर मिनी टेस्ट देने में दिक्कत ना हो मेरे को। उनको क्या दिक्कत नहीं है, मेरे को होनी है दिक्कत, होती क्या है तुम्हारी बेइज्जती। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 10 11, आइए अभी, तो बेटा साइन एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया, साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया, क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव, कोस एक्स, तो बताइए कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, भूल गए सी, साइन एक्स प्लस सी होएगा। आओ देखें इसके क्वेश्चन, आओ इसके क्वेश्चन देखें थोड़े। अगर cos x का इंटीग्रेशन ये होता है, तो cos 2x+1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सब में लगेगा रूल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है ये, इस रूल से कभी क्वेश्चन हो जाते हैं। cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, तो cos 2x+1 का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x+1 का डेरिवेटिव होगा sin 2x+1 प्लस c डिवाइडेड बाय 2, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वो आदत हो जाएगी धीरे धीरे मेरे को, कोई बात नहीं,
और जैसे मैं लिखा कोस माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन साइन माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस सी। ठीक है, कर लो नोट, बहुत ईजी अपन। और तो और कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स क्या बनेगा साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। करिए अभी, चलिए।
चलिए, तो आज इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे। ये अपने इतने फॉर्मुलास मैंने लिखवा दिए, ये मैंने वो फॉर्मुलास लिखवाए हैं जिनके डिफरेंशिएशन उन्होंने सीख रखे हैं, ठीक है। और कल अपने आते ही 7.1 एक्स स्टार्ट करेंगे पहली फुर्सत में, ठीक है।